सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में टॉपिक देखा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मेलनों की तर्ज पर बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन। अब ये जो टॉपिक मेरे मन में आया वो ऐसे आया कि जब मैं बाबा साहब का एक फेमस स्पीच है मुक्ति कौन पथे, इसके बारे में जब मैं जानकारी निकाल रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर के राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम में मैं इस बात की खोज कर रहा था। तब वॉल्यूम 38 में मुझे इसके बारे में जानकारी मिली। अब साथ में ये भी जानकारी मिली कि बाबा साहब जो कार्यक्रम आयोजित करते थे उसकी रूपरेखा कैसे बनाते थे, कार्य योजना कैसे बनाते थे। तो उस कार्य योजना को जब मैंने पढ़ा तो मैं ये सोचा कि ये तो बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन से ही मेल खाता है। तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि ये बात समाज में भी बताना जरूरी है कि भाई बामसेफ जो है ये बाबा साहब की तर्ज पर ही काम कर रहा है। उसका एक और ये एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। दूसरा ये था कि जब हम फील्ड में बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन का पर्चा लेकर या कार्यक्रम का पर्चा लेकर जाते थे तो जो लोग हैं वो ये सवाल करते थे या कहते थे कि भाई अधिवेशन पर इतना करोड़ों रुपया खर्चा करने की क्या आवश्यकता है, इससे अच्छा अपने स्कूल खोलने चाहिए, कॉलेज खोलने चाहिए, वगैरह वगैरह ऐसी सब बातें करते थे। तो अच्छा वो अम्बेडकरवादी होते थे लेकिन उनके विचार इस टाइप के होते थे। तो उन लोगों के लिए भी ये जवाब है कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन में क्या कर रहे थे। और फिर उस जैसे बामसेफ राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए फंडिंग लेता है और कलेक्शन इकट्ठा करता है, तो बाबा साहब क्या वैसा कर रहे थे? तो ये सारी जो जानकारी है वो हमें आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो चलिए हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर की बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो घंटी का बटन है उस पे भी क्लिक करिए ताकि जब वीडियो आए तो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन में वो वीडियो दिख सके जहां से आप डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, होता यूं है कि 13 अक्टूबर 1935 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर येवला में ये घोषणा करते हैं कि मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। इसका मतलब ये है कि वो हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते थे। धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण का उन्होंने कार्यक्रम बनाया था, योजना बनाई थी। तो जब उन्होंने ये घोषणा की येवला में, तो उसके बाद में जो स्वर्ण लोग अपने आप को कहे जाते हैं, उन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करना शुरू किया, उनकी आलोचना करनी शुरू की। और फिर कई लोगों ने बाबा साहब को जान से मारने की भी धमकी दी। हिंदू धर्म के विरोध में बोल रहे हो ऐसा करके उनके ऊपर आरोप भी लगाया। तो उस समय की ये जो सारी परिस्थितियां और वातावरण जो बाबा साहब के विरोध में बनाने का प्रयास किया जा रहा था और माहौल जो है बाबा साहब के विरोध में बन रहा था या बनाने की कोशिश की जा रही थी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज की, क्योंकि ये घोषणा जो है ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने की, लेकिन इस घोषणा पर क्या बाबा साहब जिस समाज की लड़ाई लड़ रहे थे क्या वो समाज भी बाबा साहब के इस विचार से सहमत है? तो इसको जानना जरूरी था, इसको चेक करना जरूरी था, या यूं कहे कि समाज का मत बाबा साहब जो सोच रहे थे उसके मत के अनुसार बनाना जरूरी था। कि अकेले बाबा साहब अम्बेडकर अगर कहते कि मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ, बस की बात नहीं और मैं हिंदू होके नहीं मरूंगा, अगर ये अकेले बाबा साहब की बात है और समाज अगर इस विचार के समर्थन में नहीं है, फिर तो बाबा साहब तो लड़ाई जीत नहीं पाते। और ये कोई बाबा साहब अम्बेडकर केवल अपने लिए तो कर नहीं रहे थे, वो तो समाज के लिए कर रहे थे। तो समाज के मत को जानना जरूरी था और इस बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने 30 मई, 31 मई और 1 जून ऐसे 3 दिन का सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया 1936 में। 30, 31 और 1 जून 1936 को मुंबई के परेल में अखिल भारतीय महार परिषद यानी सम्मेलन, अखिल भारतीय महार परिषद का उन्होंने वहां कार्यक्रम आयोजित किया। तो वो ये जानने के लिए था कि जो मैं सोच रहा हूं क्या मेरा समाज भी वैसा सोच रहा है।
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वहां कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें 30 मई और 31 मई को महार परिषद थी और 1 जून को जो संत समाज के लोग थे, जो उस समय अपने समाज में जो संत बिरादरी के लोग थे, उनका भी सम्मेलन था। और बाद में 2 जून को मातंग जाति की भी परिषद थी मुंबई के नया गांव में। तो उसमें जो 3 दिन का जो सम्मेलन था, ये रेसिडेंशियल सम्मेलन था, यानी वहां पर रहने की व्यवस्था थी। अब स्वाभाविक बात है कि 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा तो लोग रुकेंगे। तो वो कार्य योजना पूरी कैसे बनाई गई थी, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करते हैं, उस कार्यक्रम की कार्य योजना के बारे में। तो यह 3 दिवसीय सम्मेलन 30, 31 मई और 1 जून 1936 को रखा गया था। इसका स्थान था कामगार मैदान, परेल, मुंबई। और कार्यक्रम के अध्यक्ष है मेजर BS वेंकट राव उर्फ हैदराबादी अंबेडकर। अब शायद उन्हें उर्फ हैदराबादी अंबेडकर इसलिए कहा जाता था कि जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी और आसपास के जो महाराष्ट्र के जो बेल्ट था, उस बेल्ट में जागृति का कार्यक्रम चला रहे थे, उसी तरह जो मेजर BS वेंकट राव है, ये हैदराबाद रीजन में बाबा साहब की तर्ज पर, बाबा साहब के जैसा ही वहां पर जागृति का अभियान चला रहे हो, इसलिए उनका नाम पड़ा उर्फ हैदराबादी अंबेडकर। तो इस कार्यक्रम में 30 और 31 मई को महार परिषद आयोजित की गई थी और 1 जून को संत समाज की परिषद आयोजित की गई थी और 2 जून को मातंग समाज की परिषद आयोजित की गई थी, जो अलग स्थान पर थी। लेकिन ये 3 दिन का कार्यक्रम एक ही स्थान पर था, परेल, मुंबई में। तो ये जो कार्यक्रम बाबा साहब ने लिया, तो इसी प्रकार बामसेप भी जो अपना राष्ट्रीय अधिवेशन रखती है, तो वो अलग अलग दिन पर अलग अलग समुदाय को ध्यान में रखते हुए अपना राष्ट्रीय अधिवेशन रखती है, ताकि प्रत्येक जो बहुजन समाज में जो अलग अलग समुदाय है, उन प्रत्येक समुदाय की बात को उठाया जाए और उनकी बात को उठाकर उस समुदाय के समस्या और उसके समाधान के ऊपर चर्चा की जाए, उनके ही अंदर से नेतृत्व निर्माण किया जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बामसेप राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करता है। तो ये एक पहला सबूत है कि बाबा साहब अंबेडकर की तर्ज पर बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। बाबा साहब ने भी समुदाय को ध्यान में रखते हुए अलग अलग परिषद आयोजित की। बामसेप भी आज के संविधान के अनुसार, चूंकि उस समय परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां अलग है, लेकिन बेसिक थीम जो है वो थीम तो बराबर है, थीम तो सेम है। तो आज के समय में संविधान ने जो आइडेंटिटी दी है, उसको ध्यान में रखते हुए उन समुदायों की कॉमन समस्या, राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को बामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन में उठाया जाता है। तो ये एक पहला तर्ज है, जिसे हम कह सकते, पहला सबूत है कि जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि बामसेप जो है बाबा साहब अंबेडकर की तर्ज पर काम कर रहा है। तो अब बाबा साहब ने जब 3 दिन का कार्यक्रम रखा, तो उस कार्यक्रम में क्या होने वाला है, क्या चर्चा करने वाले हैं, उसके ऊपर बाबा साहब क्या बात कहने वाले हैं या समाज को क्या संदेश देने वाले हैं, इसकी जानकारी के लिए उन्होंने पॉम्पलेट निकाला था, पत्रक निकाला था। अब उस पत्रक में क्या लिखा हुआ है, इसको हम फटाफट जान लेते हैं। तो पत्रक इस प्रकार से है कि अछूतों के इकलौते नेता दीनबंधु डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिनांक 13 अक्टूबर 1935 के दिन नासिक जिले के येवला में हुई परिषद में कहा कि हिंदू धर्म समाज रचना विषमता की नींव पर खड़ी है, इसलिए हिंदू के रूप में हम इंसानियत के अधिकार पाने के लिए भले ही कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन हमें सफलता मिलना मुमकिन नहीं है। आपने महाड़, नासिक और अन्य जगहों पर सत्याग्रह करके समानता के अधिकार पाने के लिए कड़ी और जोरदार कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में हमारा पैसा, समय और मेहनत बर्बाद ही हुई। सफलता तो मिली ही नहीं, उल्टे हमारे ही भाई बहनों को गांव-गांव में तरह तरह के अत्याचार, कष्ट भी सहन करने पड़े और अभी तक सहन करने पड़ रहे हैं। इसलिए अगर आप इंसान के रूप में जीवन बिताना चाहते हैं, तो हमें इस हिंदू धर्म से अलग होना चाहिए, यानी हमें धर्म परिवर्तन करना चाहिए। इसी में हम सभी अछूतों का कल्याण समाया हुआ है। अछूतों के धर्म परिवर्तन का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है,
इस समस्या से संबंधित अछूतों की नीति तय करना अछूतों का कर्तव्य ही नहीं बल्कि यह उनकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार अछूतों की अलग अलग जातियों की अलग अलग परिषदें आयोजित कर उसमें इस सवाल पर विचार किया जा सकता है और अस्पृश्य जनता का इस बारे में क्या सोच है, क्या विचार है, यह जाना जा सकता है। इस सूचना के अनुसार मुंबई इलाके के सभी महार भाई बहनों को विनती पूर्वक सूचित किया जाता है कि मुंबई के सभी महारों की प्रतिनिधिक स्वरूप की एक परिषद मुंबई शहर में अगले मई महीने में आयोजित करना तय हुआ है। परिषद में अपने नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन के बारे में जो घोषणा की है उस संदर्भ में हमारे समाज की नीति क्या होनी चाहिए, इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। इसलिए इस परिषद में हिस्सा लेने के लिए हर जिले से, तहसील से और हर गांव से अपने प्रतिनिधियों को भेजकर परिषद को सफल बनाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो बेसिकली पॉम्पलेट में वही सब बातें बताई गई है जो कि पहले मैंने आप लोगों को बताई। तो लोगों की राय जानने के लिए, लोगों का व्यू जानने के लिए ये सभा बुलाई जा रही है, ऐसा लोगों को बताया गया है। साथ में धर्म परिवर्तन अछूतों के लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी गई है। आगे पॉम्पलेट में बताया गया है कि चूंकि यह काम बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण होने की वजह से इस काम में पैसों की और लोगों की भी बहुत जरूरत है। इसलिए मुंबई शहर के रहने वालों के लिए और इलाके के अखिल महार भाइयों बहनों से आग्रह के साथ विनती की जाती है कि वे आपसी निजी मतभेद भुलाकर एक साथ समारोह में भाग लेकर परिषद को सफल बनाएं। तो आखिरी में पत्रक में जो बात कही गई है कि ये बहुत बड़ा और महान कार्य है, ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, इसके लिए लोग भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो मुंबई के इलाके में यानी वो पूरा जो बेल्ट था, उस बेल्ट में जो रहने वाले लोग हैं, विशेषकर महार जाति के, उस समय महार जाति को टारगेट करके कार्यक्रम लिया गया था, तो उन लोगों ने पैसा भी देना चाहिए और कार्यकर्ता के रूप में लोग भी आने चाहिए ताकि कार्यक्रम का नियोजन किया जा सके। ये अपील इस पॉम्पलेट में की गई है। अब इसी तरीके से जब बामसेप का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो उस राष्ट्रीय अधिवेशन में भी पॉम्पलेट निकाला जाता है। उस पॉम्पलेट में जानकारी दी जाती है कि कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है और ऐसे मुद्दों को विषय बनाया जाता है जो वर्तमान की परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं, जो वर्तमान में बहुजन समाज के लिए बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, जिससे कि उनका आने वाला भविष्य तय हो सकता है। ऐसे प्रश्नों को विषय बनाकर चर्चा के लिए रखा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया कि उस समय अछूतों के लिए हिंदू धर्म में रहना या नहीं रहना, क्योंकि मूलतः अछूतों के आत्मसम्मान स्वाभिमान की लड़ाई थी और उस आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए बाबा साहब अम्बेडकर लगातार प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन जैसा कि पॉम्पलेट में जिक्र है कि सफलता नहीं मिली। कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया कि हम भी इंसान है, हमें भी भगवान के दर्शन करने दिए जाए, हमें भी अंदर मंदिर में जाने दिया जाए, हमें भी अपने जैसा आप इंसान समझिए, यही तो लड़ाई थी। लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, बल्कि अन्य अत्याचार करने लगे कि आप अछूत हो, आप मंदिर में नहीं जा सकते। इस कारण अन्याय करने लगे गांव गांव में कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को साथ दे रहे हो, कालाराम मंदिर में जा रहे हो, फलाने देवी के मंदिर में जाने की बात कर रहे हो। तो बाबा साहब इसी निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये इससे सफलता नहीं मिली, बल्कि हमारे लोगों को और अधिक अन्याय सहन करना पड़ रहा है। इसीलिए जब हिंदू धर्म में हमें स्वाभिमान और आत्मसम्मान ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे धर्म में क्यों रहे? ये मौलिक प्रश्न उस समय बाबा साहब ने खड़ा किया और ये मौलिक प्रश्न संपूर्ण अछूत समाज के लिए था। कार्यक्रम भला ही मुंबई में हो रहा हो, लेकिन ये प्रतिनिधित्व करने वाला कार्यक्रम था। तो उस समय सबसे बड़ी जो चर्चा का विषय या जो सबसे बड़ा निर्णय लेने का जो मामला था
वो ये था कि अछूतों ने धर्म परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार आज के समय में जब बहुजनों के बड़े बड़े प्रश्न निर्माण होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न निर्माण होते हैं, जिससे बहुजन समाज के विभिन्न समुदाय जो करोड़ों की संख्या में, उन करोड़ों लोगों का भविष्य इस पर निर्भर होता है, उन समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय अधिवेशन में विषय बनाए जाते हैं और फिर डिस्कशन के लिए रखा जाता है और उसके लिए पॉम्पलेट निकाले जाते हैं। तो ये एक और हमारे पास सबूत है कि हम कह सकते हैं कि बामसेफ जो है यह बाबा साहब अम्बेडकर की तर्ज पर काम करने वाला संगठन है। और जिस प्रकार बाबा साहब ने जो पत्रक निकाला उसमें कहा गया है कि पैसों की और लोगों की आवश्यकता है, बामसेफ भी अपने पत्रक में कहता है कि लोगों ने इस राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल करने के लिए तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। अब तन मन धन का मतलब तो यही है, तन यानी शरीर से, मन यानी विचार से, और धन यानी पैसों से समर्थन करना चाहिए। क्योंकि यह स्वाभिमान की लड़ाई है, तो पैसा कोई अलग से तो आने वाला है नहीं ना बाबा साहब अम्बेडकर के पास कहीं से आसमान से पैसा आने वाला था, और ना ही काशीराम साहब के पास, और ना ही वामन मेश्राम के पास। लेकिन अब लड़ाई तो लड़नी है, समाज को तो जगाना है, कार्यक्रम लेना होगा। तो उसके लिए जिन लोगों के लिए कार्यक्रम लिया जा रहा है उनसे ही अपील की जाए कि शारीरिक रूप से भी आपको समर्थन करना है, मानसिक रूप से भी करना है और धन से भी करना है। तो ये एक तर्ज है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के तर्ज पर बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन। तो चलिए आगे कार्य योजना में और क्या क्या बाबा साहब ने उस कार्यक्रम की कार्य योजना बनाई थी, इसको भी हम समझ लेते हैं। आगे इसी पत्रक में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सूचना भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए जाहिर की थी। वो सूचना ये थी कि अगर आपको कार्यक्रम के लिए चंदा देना है तो वो चंदा आप मुंबई में जो संयुक्त सचिव जी ने बनाया गया था उनका एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस पर ही आकर अपना चंदा दे या किसी तरह का पत्राचार करे। अगर कोई आपको डाउट है, कोई प्रश्न है, तो वो उस पते पर आप लेटर भेज के आप उस प्रश्न को क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें एक खास बात ये थी कि उसमें कहा गया था कि जो चंदे के लिए जो पर्चियां छपी है वो पर्चियां लेकर ही चंदा दे, उसकी बिना चंदा ना दे। अब जो पर्चियां छपी उसकी बिना चंदा ना दे, इसका तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं। पहला तो यही मतलब निकलता है कि उस समय भी बहुजन समाज में ऐसे लोग जरूर होंगे कि जब बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन चला रहे, सम्मेलन ले रहे हैं, तो कई लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से चंदा लेने पहुंच जाते। रसीद वसीद कुछ नहीं, चंदा ले रहे हैं, चंदा बटोर रहे हैं, और फिर वो चंदा बाबा साहब के पास नहीं जा रहा और खुद की जेब में डाल रहे हैं। ये घटनाएं जरूर उस समय हुई होगी, इसीलिए तो बाबा साहब को लिखना पड़ा कि जब चंदा आप देंगे तो रसीद अवश्य लेना है, बिना रसीद के चंदा नहीं देना है। फील्ड में भी जो कार्यकर्ता बाबा साहब के होंगे या जो लोग फंडिंग करते होंगे उस कार्यक्रम के लिए, तो बिना रसीद के नहीं करते होंगे। और उस रसीद में जिसके भी सिग्नेचर होंगे या नाम से होगा, हो सकता है सचिव के सिग्नेचर हो या बाबा साहब के, तो अभी तक ऐसी कोई रसीद मेरे तो नॉलेज में नहीं आई है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रसीद छापी उस रसीद को लेकर ही चंदा दे, बिना रसीद के चंदा ना दे। इसका मतलब ये था कि उस समय ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, तभी बाबा साहब को ऐसा लिखना पड़ा। और लोग जो है विदाउट रसीद के वो चंदा ले लेते होंगे और फिर वो बाबा साहब तक पहुंचाने की जरूरत है नहीं, वो जेब में रख लेते होंगे। तो बहुजन समाज तो बहुत महान समाज है, अब ऐसे लोग तो रहते ही हैं। तो आज के समय में भी, अब इस बात को अगर ध्यान रखा जाए तो आज के समय में भी बामसेफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो उसमें रसीदें छापी जाती है। उस रसीद में वामन मेश्राम का सिग्नेचर होता है और ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वामन मेश्राम के सिग्नेचर वाली रसीद पर ही चंदा देना है या उसका पैसा देना है। दूसरे इसका पैसा या बिना वामन मेश्राम के सिग्नेचर वाले रसीद का अगर लेकर आते हैं तो पैसा देने की आवश्यकता नहीं।
ये क्यों? तो ये जो फ्रॉडनेस होती है ना, फ्रॉडनेस, उसको रोकने का तरीका है। तभी तो रसीदें छपवाई जाती है, उसमें दो बातें बताई जाती है कि एक तो रसीद में जितना पैसा है उतना देना है, ऊपर जो हेडिंग है वो देखना है, और वावन मेश्राम की साइन देखना है। अब पता चले कि वावन मेश्राम के नाम से कोई भी गया और फिर वो बिना रसीद के, बिना इसके पैसे ले लिया, और हम भी सोचते कि चलो भाई हमने वावन मेश्राम को पैसा दिया, लेकिन वो वावन मेश्राम तक पहुंचता ही नहीं। इसलिए तो रसीद का मामला सिलसिला शुरू किया ना। तो यही समस्या बाबा साहब को भी आई थी, इसलिए उन्होंने कहा कि बिना रसीद के पैसा नहीं देना है। ये इंस्ट्रक्शन जारी किया अपने समाज के लोगों के लिए। तो समाज तो निराला है, तो बाबा साहब को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, तो फिर हम किस खेत की मूली है। तो खैर, ये भी एक ऐसी तर्ज है जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि बाबा साहब के आंदोलन की तर्ज पर बामसेफ का आंदोलन या बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।